हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की वीडियो में हम लोग एक पजल सॉल्व करेंगे जो कि एक पूछी गई पजल है कि एक पर्सन है रितेश राय नाम की, उन्होंने एक पजल पूछी है मेल करके कि इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और उसमें 4-5 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं और सब सही हो रही हैं। तो देखते हैं क्या पजल है और किस तरह सॉल्व करेंगे। ये पजल लिखी हुई थी 8 पर्सन्स ABCDEFGH, right? They are sitting in a circular table facing the center. Each one of them has different position by doctor, lawyer, painter, librarian, architect, engineer, teacher and accountant. 8 यहाँ पर लोग हैं, सबके सब सर्कल या हम बोल सकते हैं कि वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं और सबके सब सेंटर फेस कर रहे हैं, सब सेंटर कर रहे हैं फेस, और सबका अलग अलग पेशा है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन के नाम यहाँ बताए गए हैं, बस सेम ऑर्डर में नहीं है। अब ये तो बेसिक बात थी यहाँ पर। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, एक इन सब की इन्फॉर्मेशन है, वो हम नोट डाउन करेंगे यहाँ पर। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो एफ है वो एफ के थर्ड राइट में ए है, इस तरह से कुछ होगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी में केवल एक ही पर्सन बैठा हुआ है। अकाउंटेंट सिटिंग थर्ड द राइट ऑफ सी, और जो सी है उसके थर्ड राइट में कौन है, अकाउंटेंट बैठा हुआ है। इस तरह से अकाउंटेंट मैंने ए सी लिख दिया है। अकाउंटेंट इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इंजीनियर। अब जो इंजीनियर है, ठीक है, इंजीनियर उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, अकाउंटेंट है। बी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, बी जो है वो एच के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। 3 पर्सन बिटवीन बी एंड आर्किटेक्ट, अब बोल रहे हैं 3 लोग बैठे हैं बी और आर्किटेक्ट के बीच में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बी और आर्किटेक्ट के बीच में 3 लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। अभी ये नहीं पता कि लेफ्ट राइट कौन है, बस 3 लोग बैठे हैं, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। फिर क्या बोल रहे हैं, डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, डी और जी क्या है, आपस में नेबर है। डी इज नाइदर एन इंजीनियर नॉर एन आर्किटेक्ट, अब जो डी है, डी की बात कर रहे हैं, डी इंजीनियर नहीं है और आर्किटेक्ट भी नहीं है, ठीक है, तो क्रॉस कर दिया। ओनली वन पर्सन बिटवीन लाइब्रेरियन एंड आर्किटेक्ट, अब बोल रहे हैं कि जो आर्किटेक्ट है उसमें और लाइब्रेरियन में केवल एक पर्सन बैठा हुआ है, तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। लाइब्रेरियन और आर्किटेक्ट में एक पर्सन है। पेंटर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टीचर, टीचर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, पेंटर है, लेफ्ट बता दिया है तो हम यहाँ पर एरो बना देंगे। डी नाइदर डॉक्टर नॉर लाइब्रेरियन, अब डी की बात यहाँ पहले भी हो चुकी है, अब और बताया गया है कि डी डॉक्टर भी नहीं है, ठीक है, और बताया गया है कि वो लाइब्रेरियन भी नहीं है, तो यहाँ पर लाइब्रेरियन लिख के भी क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। जी इज नाइदर लाइब्रेरियन नॉर लॉयर, और जो जी है, जी की बात कर रहे हैं, जी जो है वो लाइब्रेरियन भी नहीं है, ठीक है, और लॉयर भी नहीं है, तो इसको लिखकर हमने क्रॉस कर दिया, नहीं है ना तो क्रॉस कर देते हैं। लॉयर इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर्किटेक्ट, जो लॉयर है, लॉयर जो है वो नेबर है आर्किटेक्ट का। अभी ये नहीं पता कि लेफ्ट राइट कौन है, बस इसका नेबर आएगा ये। एंड द लास्ट थिंग, ई इज एन लॉयर, अब बताया गया है कि जो ई है वो कौन है, वो लॉयर है, ये लास्ट लाइन में हमको बोला गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम किस तरह से इसको हम बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो हमें केवल एक चीज पता है कि एफ और ए राइट में है, फिर ए के बाद हमें नहीं पता कि राइट लेफ्ट, ए के बाद सी पता है, तो हम इस तरह से यहाँ बनाते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हमने माना, देखो पहली बार तो यहाँ पर 4 बनाई है पॉसिबिलिटी, 4 बन रही थी क्योंकि जब मैंने इसको सोल्व किया तब, तो हम चारों चेक करके देखेंगे कि कहाँ पर किस तरह से गलत हो रही है, किस तरह से इसमें पर्सन सेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो एफ है उनके उसके राइट में ए है, तो हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि ये एफ है और इसके थर्ड राइट में 1 2 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। अब बोल रहे हैं ए के और सी के में एक पर्सन का गैप है, तो इसके साथ ही 2 पॉसिबिलिटी बन जाती हैं। कैसे बन जाती है, देखो एफ और सी, ए और मैंने यहाँ माना है, सॉरी ए तो थर्ड राइट में है, तो ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ए और सी में क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि सी एक तरफ यहाँ पर हो और हो सकता है सी कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, 2 पॉसिबिलिटी बन गई। अभी ये केस 1 चल रहा है और ये केस 2 चल रहा है। इस तरह से हमने 2 लाइन अभी सेट करी हैं। क्या सेट करी हैं, वो ये कि एफ और ए को करा है और ए और सी को करा है, ठीक है। अब सी के राइट में, थर्ड राइट में अकाउंटेंट है, सी के थर्ड राइट अंदर फेस कर रहा है, तो 1 2 3 अकाउंटेंट कहाँ पर आ गया, एफ पर आ गया। इसके हिसाब से 1 2 3 अकाउंटेंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अलग करने के लिए लाइन बना देते हैं।
इसमें ये लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो ये सेट हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, देखो ये अकाउंटेंट हो गया सेट। अब अकाउंटेंट जो है वो इंजीनियर के बिल्कुल लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट में है। अकाउंटेंट ये है, अकाउंटेंट कहाँ बोला था, इंजीनियर के लेफ्ट में है। इसका मतलब इंजीनियर कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इंजीनियर। इसके हिसाब से इंजीनियर यहाँ पर आ जाएगा, तभी इसके लेफ्ट में आ पाएगा, तुरंत लेफ्ट में, ठीक है। तो ये वाली बात भी यहाँ पे सेट हो गई। अब इसके बाद देखो हमें ए सी या एफ के से कुछ और लिंक करता हुआ मिल रहा है क्या। यहाँ पे अगर हम देखें और हमें नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और सेट करना पड़ेगा। तो अगर हम बी और आगे को सेट करें, देखो बी और आगे क्या है, 3 का गैप है। ये बात हमें पता है अच्छे से कि बी और आगे 3 का गैप है अगर, तो 4 लोग गैप है, मतलब आमने सामने होंगे 4 लोग के बीच में। मतलब ये है कि अगर बी यहाँ पर है तो सामने वाला आगे होगा, तभी 3 का गैप पॉसिबल हो पाएगा, चाहे किस तरह से काउंट कर लो फिर, है ना। मतलब आमने सामने पोजीशन खाली होनी चाहिए बी और आर्किटेक्ट के लिए। तो अगर हम इसमें बात करें तो एक तो देखो बी यहाँ आ सकता है, फर्स्ट केस में बी यहाँ पर आ गया और आर्किटेक्ट यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। अब एक बात और यहाँ समझो कि आर्किटेक्ट जो है, जो बी है, बी जो है वो एच के इमीडिएट लेफ्ट में है। बी कहाँ पर है, एच के लेफ्ट में है। तो अगर बी को मैं यहाँ रखूंगी तो एच यहाँ रख पाऊंगी आराम से, ठीक है। तो एक तो केस ये बन गया। अब अगर मैं बी को यहाँ पे लेके चलती, जस्ट सपोज कि बी मैंने यहाँ पे माना कि बी यहाँ पर है, बी अगर यहाँ लेते हम तो यहाँ पर एच नहीं आ पाता, इसका मतलब बी यहाँ पर पॉसिबल नहीं था। बी अगर यहाँ लेते तो एच यहाँ पर आ जाता हमारा और सामने आ जाता आर्किटेक्ट। ये एक कंडीशन और बन रही है इसमें। तो हम, इसका मतलब ये यहाँ से एक और पॉसिबिलिटी बनी, क्या बनी, तो पहले तो हम बाकी लिख लेते हैं। सी है, ये ए है, ये वाला नीचे वाला एफ था, एफ को लिख लेते हैं अंदर क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा है। तो ये एफ था और एफ कौन था, अकाउंटेंट था, ठीक है। इसके बराबर में इंजीनियर था। और हमने अभी एक और पॉसिबिलिटी निकाली कि क्या, कि अगर बी यहाँ पर हो, एच यहाँ पर हो जाएगा और बी के सामने वाला ये वाला पर्सन कौन हो जाएगा, आर्किटेक्ट हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है बस। इसके अलावा देखो बी यहाँ लेंगे इन दोनों के बीच में तो एच के राइट लेफ्ट में नहीं आ पाएगा दो। तो इस वाले फर्स्ट वाले केस से एक और केस बन गया जिसे हमने नाम दे दिया फर्स्ट ए, ठीक है। अब इसमें अगर हम सेट करें तो, अगर हम इसमें सेट करते हैं तो एक तो सामने वाली ये वाली पोजीशन हो जाएगी, है ना। एक हमने वही ले लिया, ये वाला बी, ये हो गया एच और यहाँ पर क्या आ गया, आर्किटेक्ट, ठीक है। और वही सेम और एक और केस बनेगा 2A। क्या बन रहा है वो देखते हैं यहाँ पर, पहले सब सेट कर लो। एफ ये हो गया, अकाउंटेंट ये आ गया, ए ये आ गया, सी ये आ गया और इंजीनियर ये आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसमें सेट करेंगे तो बी, ये तो हम कर चुके बी और एच यहाँ पर। अगर हम बी को यहाँ पर सेट करेंगे तो यहाँ पर एच ये पॉसिबल नहीं है। बी को हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पर एच नहीं आ पाएगा, बी को यहाँ कर नहीं सकते। बी को यहाँ करेंगे तो एच यहाँ आ जाएगा, उसके सामने आर्किटेक्ट आ जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी इसमें ये बन रही है कि क्या, कि अगर हम बी को यहाँ रखते हैं और एच यहाँ आ गया, एच के लेफ्ट में बी है और बी के सामने क्या आ गया, आर्किटेक्ट आ गया। तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बनी, तो हमने इस तरह से इसको बना लिया, ठीक है। अब और देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें सेट हो गई, बी आर्किटेक्ट और एच, ठीक है। अब आर्किटेक्ट के बाद पता है हमको, आर्किटेक्ट के एक गैप पे लाइब्रेरियन है और आर्किटेक्ट के बिल्कुल बगल में, बिल्कुल नेबर में कौन है, लॉयर है, ठीक है। तो हमें ये सेट करना है। अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें, आर्किटेक्ट ये है, इसके एक गैप पर यहाँ पे अकाउंटेंट आ चुका है, तो यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा। एक गैप के बाद क्या रखना था हमें, लाइब्रेरियन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लाइब्रेरियन कहाँ पर आएगा, इसमें लाइब्रेरियन आ जाएगा इसमें ऊपर, यहाँ पर आके लाइब्रेरियन, ठीक है, लाइब्रेरियन। और आर्किटेक्ट के बिल्कुल नेबर में कौन था, लॉयर था, तो लॉयर इसमें यहाँ पर आ पाएगी। यहाँ पर तो इंजीनियर आ चुका है तो लॉयर यहाँ पर आ गया। इस तरह से लॉयर भी सेट हो गया और लाइब्रेरियन भी सेट हो गया। अब अगर हम उसकी बात करें, और क्या बचा है, ए बी सी, डी बचा है। डी, डी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, देखो डी में लिखा था वो इंजीनियर नहीं है, आर्किटेक्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है और लाइब्रेरियन नहीं है। तो बी लाइब्रेरियन पे नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट पे नहीं आ सकता, इंजीनियर पे नहीं आ सकता। इसका मतलब बी आएगा कहाँ पर, बी ना तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आपके भी गलत बोल रहे हैं, डी नहीं आ सकता, यहाँ भी डी नहीं आ सकता और यहाँ भी डी नहीं आ सकता। और कोई जगह बच रही है डी आने की, बाकी सब जगह फिल हो चुकी है। इसका मतलब ये केस तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, इस वाले से हमें आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आर्किटेक्ट यहाँ पर है, इसमें आर्किटेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि बहुत चीज़ें हो गई हैं यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, आर्किटेक्ट यहाँ है, ठीक है। तो इसमें 2 केस हो सकते हैं, या तो इस साइड एक गैप पर यहाँ पर आ जाए क्या, लाइब्रेरियन, या फिर एक गैप पर यहाँ आ जाए लाइब्रेरियन। और दोनों केस यहाँ पर हमें लॉयर के भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं।
अगर हम यहाँ पर देखें तो आर्किटेक्ट के बाद एक गैप पर अकाउंटेंट आ चुका है, एक गैप पर यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर लाइब्रेरियन। तो इसमें एफ पे क्या आ गया, लाइब्रेरियन आ गया, एफ पे क्या आ गया, लाइब्रेरियन। ठीक है, लाइब्रेरियन यहाँ पर आ गया है। अब आर्किटेक्ट के बराबर में हमें लॉयर लेना है, तो लॉयर यहाँ भी आ सकता है और लॉयर यहाँ भी आ सकता है। चलो कोई बात नहीं। अब क्या बच रहा है, डी। डी में क्या बोला गया था कि वो इंजीनियर नहीं है और आर्किटेक्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं, लाइब्रेरियन नहीं है। इंजीनियर नहीं है मतलब डी यहाँ नहीं आएगा, और आर्किटेक्ट नहीं है, डी यहाँ नहीं आ सकता, और तो कोई जगह नहीं है डी आने की, बस यहाँ पर है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट क्या हो सकता है, हाँ अकाउंटेंट हो सकता है, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डी जैसे यहाँ पर आया, डी के बगल में जी लेना, जी यहाँ पर आ जाएगा, और तो इधर ए है। अब जी क्या हो गया, इंजीनियर, और जो कि हो सकता है। फिर क्या है, ई लॉयर है ना, और लॉयर क्या लेना है हमें, आर्किटेक्ट के बराबर में लेना है। आर्किटेक्ट के बराबर में यहाँ पे आपको लॉयर ई दिख रहा है, ई नहीं आ सकता, ऐसे ई यहाँ पर भी नहीं आ सकता है, यहाँ पर सी आ चुका है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है, इससे मतलब यहाँ से भी हमें आंसर नहीं मिल पाएगा। थोड़ा सा रेस कर देते हैं इसको भी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो दो और पॉसिबिलिटी बची है वहाँ पर चेक करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आर्किटेक्ट ये आ चुका है, इसके एक गैप पर लाइब्रेरियन यहाँ पर भी आ सकता है, एक गैप पर लाइब्रेरियन यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक, और लॉयर जो है वो भी दोनों जगह कहीं पर भी आ सकता है। मतलब इसमें भी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज अभी और बन रही है। मतलब ये जो फर्स्ट ए केस है और जो 2A केस है, इसमें भी अभी दो चीज़ें और यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों इस तरफ स्पेस ब्लैंक है। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं और हम किस तरह से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको ये बोला गया था कि टीचर के लेफ्ट में पेंटर है। क्या बोला है, टीचर के लेफ्ट में पेंटर है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तो एफ अकाउंटेंट हो चुका है। ठीक है, टीचर के लेफ्ट में पेंटर है, टीचर पेंटर यहाँ पर आ सकता है, दो जगह ये खाली है, या फिर टीचर पेंटर यहाँ भी आ सकता है, टीचर पेंटर ए और एच पर भी आ सकता है। ऐसे ही सेम इसमें भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो हमें यहाँ पर चेक ही करना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पर आंसर आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। फर्स्ट इस वाले केस में चेक करेंगे और हम देखेंगे कैसे आंसर निकल रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा, जस्ट सपोज मैंने मान रही हूँ कि मैं आर्किटेक्ट के बाद यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आएगा क्या, लाइब्रेरियन। तो मैंने यहाँ माना कि यहाँ लाइब्रेरियन है, और ये गलत होता है तो मैं इस साइड मान लूंगी। ठीक है, इस साइड लाइब्रेरियन मैंने मान लिया, और इस साइड मैंने मान लिया ई लॉयर, क्योंकि लॉयर जो है वो एक तरफ ही होना है और ई लॉयर है। ठीक है, उसके बाद और मैं क्या ले सकती हूँ यहाँ पर, टीचर। अच्छा, अब डी को सेट कर देते हैं। डी में क्या बोला गया था, डी इंजीनियर नहीं है, आर्किटेक्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है। लाइब्रेरियन नहीं है डी, मतलब यहाँ नहीं आएगा, आर्किटेक्ट नहीं है, और डी के बराबर में जी भी आना, हमें ये पता होना चाहिए, डी और जी साथ में आने हैं। तो इसका मतलब डी यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, डी यहाँ लेंगे तो जी कहीं पॉसिबल नहीं है, और कोई जगह बची नहीं है डी आने की, इसका मतलब लाइब्रेरी यहाँ तो नहीं होगा। ठीक है, ये पता लग गया हमको, लाइब्रेरी यहाँ नहीं होगा। तो हो सकता है लाइब्रेरियन सामने हो, यहाँ पर हो लाइब्रेरियन, ये भी तो हो सकता है। तो लाइब्रेरियन यहाँ पर हो गया। ठीक है, अभी मैंने इसको यहीं रखे रहने दिया है, हो सकता है ये यहाँ पर हो। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब डी देखो, डी यहाँ आ सकता है क्या, डी अगर यहाँ लेंगे तो जी बराबर में नहीं आ पाएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पर भी ई लॉयर नहीं है। ई लॉयर को सामने रख के देख लेते हैं। अगर हम ई लॉयर को सामने रख के देखते हैं, जैसे यहाँ पर ई लॉयर, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी, और डी के बराबर में क्या लेना है, हमें ई लेना है। ठीक है, तो ये हमारे दो चीज सेट हो गई। अब एफ ये हो चुका है, एफ अकाउंटेंट, बी एच, अब एच की देखो क्या है, डी और जी साथ में आने हैं, राइट। तो डी और जी कहीं पर भी आ सकते हैं, इन दोनों जगह पर डी और जी, क्योंकि साथ में आने, पता नहीं कहाँ पर आए। और एक बात हमने पढ़ी थी, टीचर के लेफ्ट में क्या लेना है हमको, पेंटर। तो टीचर पेंटर यहाँ पर, और कोई जगह नहीं बची टीचर पेंटर आने की। तो इसका मतलब ये है कि जो डी और जी है, इस यहाँ पर क्या आना चाहिए, टीचर, और उसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा, टीचर ये हो गया, और ये क्या हो गया, पेंटर हो गया। ठीक है, तो ये पेंटर आ गया। अब देखो डी की क्या जगह है, डी जो है वो इंजीनियर नहीं है, आर्किटेक्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लाइब्रेरियन है। डी लाइब्रेरियन नहीं है, आर्किटेक्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है डी। इसका मतलब क्या बच रहा है, डॉक्टर। डॉक्टर यहाँ पर आ गया, एच पर आ गया, राइट। और ये क्या है, इंजीनियर है, ये बी एफ, सब चीज सेट हो गई। अब केवल डी और जी बचा है। अब जी देखो, जी बोला है लाइब्रेरियन नहीं है और लॉयर नहीं है, लाइब्रेरियन भी नहीं आ रहा है, लॉयर भी नहीं आ रहा है, और क्या बच रहा है डी और जी में, और तो कुछ भी नहीं बच रहा है। ई लॉयर भी सेट कर दिया हमने, लॉयर आर्किटेक्ट भी सेट कर दिया, पेंटर टीचर भी कर दिया, आर्किटेक्ट और लाइब्रेरियन भी कर दिया हमने सेट, डी और जी भी सेट हो गया। डी और जी मतलब इसका मतलब ये है कि डी और जी जो है वो इन दोनों में से कहीं पर भी आ सकते हैं। डी और जी में ये कंफर्म केस नहीं बनेगा कि कौन सा क्या आना है, क्योंकि डी के लिए नहीं बोला गया पेंटर और उसके बारे में कुछ भी। डी और जी साथ में आने को बोला गया था ना केवल, कि डी इज
जो डी है इज ए नेबर ऑफ जी, डी जी का नेबर है केवल, ये नहीं बताया गया कि उसके राइट में है लेफ्ट में है। डी इंजीनियर नहीं है, आर्किटेक्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लाइब्रेरियन, तो ये तो डी नहीं है, डी क्या आ रहा है, पेंटर या फिर टीचर आ रहा है, तो ये चलेगा, जी भी सही चल रहा है। लॉयर आर्किटेक्ट साथ में आ रहे हैं, देखो लॉयर आर्किटेक्ट साथ में आ रहे हैं, ठीक है। लॉयर और जो आर्किटेक्ट है उसके एक गैप पर लाइब्रेरियन है, उसके एक गैप पर लाइब्रेरियन है, यहाँ पर ये चीज़ सेट हो गई है। इसका मतलब आंसर तो यही वाला है हमारा, ठीक है। ये जो ये था, ये एफ था और ये अकाउंटेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब आंसर क्या है, आंसर ये वाला ही राइट है। यहाँ पर 2 केस तो कैंसिल आउट हो चुके हैं और इसमें भी काफ़ी सारे केसेस हैं जो हमने यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिए हैं। अगर हम इस वाले केस की बात करें तो यहाँ पर भी आपके 2 केस क्रिएट हो रहे हैं, क्या क्या आने के, डी और जी आने के, राइट। तो इस केस को क्या करेंगे, आप लोग खुद से सॉल्व करके देखेंगे कि आपको कहाँ पर यहाँ पे केस रॉन्ग हो रहा है। इसका राइट आंसर हम निकाल चुके हैं क्योंकि यहाँ पर सारे कंडीशन सेट हो रही थी, बस ये वाली केस हमने सेट अभी नहीं चेक किया और उससे पहले हमें आंसर मिल गया, तो हम यहाँ पर अपना आपको सॉल्व करके खुद से सॉल्व करके देखना है कि कहाँ पर इसका आंसर आप निकाल पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं और भी क्वेश्चन कोई सॉल्व करना, कोई डाउट है रीजनिंग में, तो यू कैन ऑल्सो सेंड अ मेल टू दिस ईमेल आईडी kf.manvi@gmail.com। कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर अपने पजल या फिर अपना कोई भी डाउट सेंड कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन इन द वीडियो फॉर्मेट में यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ की लिंक और सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।